कुछ बैठे रहो। 5 किलो राशन तुमको देते रहेंगे और खाते रहो चावल एक एक, करो ना कुछ, बुज़दिल बन जाओ, कायर बन जाओ, हरामजादे बन जाओ। और जो हराम का खाता है वो क्या बन जाता है? हरामखोर, हरामी बन जाता है। तो मेरे भारत के लोगों को 80% जो गरीब है उसको क्या बनाया जा रहा है? हरामी बनाया जाता है। और हरामी जो खाता है वो हराम जो खाने वाला है वो अपनी बहन बेटियों को भी बेच देता है। तो हम लोग क्या इसमें खा रहे हैं? हराम का खा रहे हैं। कभी हम लोग 20 किलो दूसरे को देते थे, दूसरे लोग आते थे हमारे घर में, जो हमारे घर से 20 किलो लेके जाता था, आज वो बैठा है गद्दी पर और वो हमको दे रहा है 5 किलो राशन, 5 किलो, एक झोरा। जो हमारे घर में भीख लेने आता था उसने पलट दिया खेल। कभी तुम्हारे सामने कटोरा देता था और आज तुम उसके सामने कटोरा देते। तो आज हम क्या बन गए मेरे भाइयों? बड़ी शौक से कहते हैं हम महाराजाओं की औलाद हैं, बड़ी शौक से कहते हैं हम सम्राटों की औलाद है, लेकिन आज हमारे गले में क्या गया है? झोला गया। बताओ, गरीबी खत्म हो गई क्या? क्या गरीबी मिट गई? प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द बोला था, जरा हम बोल रहे यहाँ पे, अगर बुरा ना लगे किसी को। प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द बोला था, गरीबी हटाओ। इसका मतलब जान पाए थे क्या कहा था? इतना टंटिंग के अंदर से, जैसे ये झुआ रखा है राम खिलावन जी के द्वारे गरीबी का, गरीबी हटाओ। तो ये झुआ उठा करके रामपाल के द्वारे रख दिया जाके, ये रामपाल के द्वारे आ गया, कहेगा गरीबी का। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? गरीबी हटाओ। राम खिलावन के द्वारा गरीबी थी, लेकिन गरीबी कहाँ चली गई? रामपाल के द्वारे। तो इससे बताओ देश का विकास होगा या विनाश होगा? यहाँ पे बोलना चाहिए था गरीबी मिटाओ, यहाँ से भी साफ, वहां से भी साफ। तो इसलिए यहाँ के जो रणनीतियां यहाँ के जो लोग बनाते हैं वो हम लोगों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं। इसलिए ये जो भय है, ये जो बीमारियां हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस, ब्लैक का मतलब ब्लैक काला, और फंगस का इसमें क्या बोला जाता है? बायो पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे, फंगस का मतलब क्या होता है? काई बोला जाता है उसको, फंगस को। अब बताओ, ब्लैक फंगस यहाँ लोगों को डलवा दिया कि ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, आपदा आ गई, और जब डर जाएगा इंसान तो मर जाएगा इंसान। शहरों में सबसे ज्यादा लोग क्यों हार्ट अटैक हुए? वहाँ पे कोरोना के समय मास्क लगाते थे। हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लेते क्या है? ऑक्सीजन। तो जब हम मास्क लगाएंगे तो हमारी पूरी तरीके से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी, और पूरी तरीके से हम बाहर से जो ऑक्सीजन वो हमारे अंदर नहीं जा पाएगी। तो हमारे फेफड़ों को जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन हम लेते कहाँ है? नाक और मुंह से। और हमारा मास्क कहाँ लगा हुआ है? नाक और, यानी कान पे लगा दिया गया होता, यहाँ टांग दिया गया होता, लेकिन ये यहाँ क्यों लगाया गया? ताकि भारत की 30% जनता खत्म हो जाए अपने आप। ये प्लान है इन लोगों का, और यहाँ ऐसे ही कई प्लानिंग लगाए जा रहे हैं। यहाँ 2-3 और टॉपिक मेरे भाइयों बता दें, उनको यूज करना बंद करो। यहाँ पे एक सरकार टॉपिक बना रही है मुर्गा फार्म। मुर्गा फार्म में सब केमिकल दिया जा रहा है, और मुर्गा सबसे ज्यादा खाने वाला कौन है? गरीब, क्योंकि गरीब जो है वो बकरा खरीद नहीं पाएगा, और सबसे ज्यादा भाड़ा इनको दिया जा रहा है। मेरे लोगों को यहाँ ट्रक का नहीं काम दिया जा रहा है, बसों का काम नहीं दिया जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेस का काम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 2 काम दिया जा रहा है, एक मछली पालन और मुर्गा फार्म। मछलियों में केमिकल और मुर्गा में केमिकल। कितने दिन में मुर्गा तैयार हो रहा है इस समय? 40 दिन में। और जो खाएगा वो कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 40 दिन में टपक जाएगा। तो इसलिए ये केमिकल वाली चीजें खाना बंद करें हम लोग। ये सारी साजिशें हैं ताकि भारत के जो केचुए लोग हैं उनको खत्म कर दो, नस्ल कर दो, राज करो। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये भय है सब, और भ्रष्टाचार, राजनीति यहाँ इसमें बताई जा रही, पॉलिटिक्स। अभी 24 में पॉलिटिक्स आने वाली है। ये पॉलिटिक्स नहीं इसमें 75 साल में चली है, यहाँ सब चली है कूटनीति। अगर कूटनीति ना की गई होती तो आज भारत में रबड़ की रोडें होती। क्या भारत में 75 साल से जो पैसा छापा है, क्या उसका आप लोगों को कुछ मिला है? मेरे भाइयों क्या बताओ, क्या मेरी बहनों, आप लोग अपने घर में पूछना जाके, अभी हम जिस गांव से आए हुए हैं वहाँ 75 साल का करेंसी मुझे तो नहीं लगता है लगी है कहीं, और पैसा बार बार हमारा छप रहा है। हर बार का वहाँ बजट निकाला जाता है, इतना लग गया सब, लेकिन क्या सजाएगा? सिर्फ लखनऊ और दिल्ली। किसी गांव में चले जाओ,
वहाँ सीतापुर जाते हैं, कहते हैं बाराबंकी के लोग गरीब, बाराबंकी में जाओ कहते हैं सीतापुर के लोग गरीब, हरदोई चले जाओ कहते हैं वहाँ बाराबंकी में गरीब, लेकिन पूरा भारत गरीब। कहीं कोई स्थिति नहीं ठीक है। अभी कानपुर बिठौर के साइड में गए, वहाँ समझ लो नारियां जो महिलाएं हैं वो भट्ठे पे ईंटा पाथने जाती हैं और उनके पुरुषों को लोग कहते हैं यहाँ दारू पीते हैं। लोग हमारे दारू नहीं पीते हैं, लोगों को दारू पिलाई जाती है, बिल्कुल सिखाई गई। यहाँ जो आता है नेता वो कहता है तुम दारू नहीं छोड़ते हो। अरे अभी है अल्कोहल मिल यहाँ कहाँ से आ रहा है? क्या गरीब खोलने जा रहा है? अभी यहाँ बाराबंकी में अल्कोहल मिल खुलने जा रहा है, क्या कोई भट्ठा पर ईंटा पाथने वाले खोलने जा रहे हैं? सीतापुर में जो अल्कोहल मिल बना है, क्या किसी गरीब का, भट्ठे वाले का, रिक्शा छाप का मिल है? ये दारू पिलाने का काम करते हैं ताकि तुम जिंदा खाली रहो और इलेक्शन के टाइम खाली तुम बक्सा के पास पहुंच जाओ। उतनी तुमको रोटी देते रहेंगे, उतनी तुमको दारू देते रहेंगे। तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमारी जो बॉटलें बना बना के रख रहे हैं, इनके पास हम जाना बंद कर दें। इनकी फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि बॉटल चल के आएगी या बॉटल के पास हम जा रहे हैं, इनकी मिल के पास हम जाएंगे ना, तो मिल के पास हम जाना बंद कर दें, ये मिल अपने आप ढक्कन हो जाएगा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ की जो दोनों बिल्लियाँ हैं, एक राजनीतिक बिल्ली नहीं, कूटनीतिक बिल्लियाँ। राजनीति तो शब्द होता है जनता के लिए, देश के लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाना, देश की विकास के लिए नई नई रणनीतियाँ तैयार करना, लेकिन यहाँ रणनीतियाँ हैं देश को बेचने की। क्या इस समय भारत में कोई चीज़ बची है? अभी वकील सर ने बताया कि यहाँ पे एक कंपनी आई थी और इस समय कितनी कंपनी आ रही है? 6000 कंपनियां आने जा रही हैं। ये बताइए जो वो कंपनियां आएंगी तो क्या वहां से मजदूर लेके आएंगी? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो मजदूर लेके आई थी? वहां मजदूरी कौन कर रहा था? सब भारत के लोग। अब जो 6000 कंपनी आने वाली है, इसमें मजदूर कौन जाएंगे? भारत के लोग। ई श्रमिक कार्ड वाले जाएंगे वहां पे। उनको क्या बनाया गया है? ई श्रमिक कार्ड। श्रमिक का मतलब क्या होता है? गुलाम, मजदूर। और हमने कहा वाह बहुत बढ़िया, हमको डिग्री मिल गई, आईडी मिल गई, अब तो हम जज बन जाएंगे। क्या ई श्रमिक कार्ड कहीं कोई सांसद, विधायक, एमपी, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के मोदी जी, यहाँ के योगी जी, यहाँ की मायावती जी, इनके परिवार वालों के कोई श्रमिक कार्ड बनेंगे? हुआ तो फिर हम लोगों की क्यों बने? इतनी बड़ी डिग्री हमको लाद दी। ई श्रमिक यानी हमको मजदूर बना दिया और हम क्या थे? मालिक थे। संविधान में हमको कहीं जात शब्द से नहीं पुकारा गया, कहीं धर्म शब्द से नहीं पुकारा गया, कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को दिखा है संविधान में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत की लोग। तो कहाँ से हमको ये श्रमिक दे डाला? क्या बी.आर. अम्बेडकर ने कभी उसमें बताया था कि इनको श्रमिक बनाना? क्या किसी पुरखे ने श्रमिक हमको कहा? सबने हमको बोला है मालिक। ये जो है ये शिरोमणि सम्राट थे और आज हमको कहाँ डाल दिया है? जब हमको श्रमिक बना डाला तो हमारे पुरखे कहाँ हो गए सब? यानी हम इनकी विरासत को भी नहीं बचा पाए। इसलिए एक शब्द है, लास्ट शब्द, खेती पाती बीनती। बुजुर्गों की एक बात है, खेती पाती बीनती और घोड़े का टंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग हों संग। भारत की जो कुर्सियां हैं, भारत की जो संपत्ति है, जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता को हमें बचाना है। कितने लोग चाहते हैं भारत की संप्रभुता को हम लोग बचाएंगे? पूरी देश की कुर्सियां जो है हम लोग बचाएंगे। सभी लोग हाथ खड़े करेंगे। बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। लास्ट लाइन है, शान इज्जत से जियो इंसानियत की रीत है, शान इज्जत से जियो इंसानियत की रीत है, और संगठन के साथ चलिए तब तुम्हारी जीत है। संगठन के साथ।